गोडसे का पुजारी अब कांग्रेस की सवारी और कांग्रेस का कभी कोई रुख नहीं रहता है। गोडसे कौन है मैं जानता ही नहीं साहब, इस बात को जो है क्या है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा, परोधर्म की भावना को जगाता है। ये मूर्ति रखी है तो मुझे ये नहीं मालूम था किसकी मूर्ति है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को भी वॉशिंग मशीन मिल गई है, क्योंकि दागदार आते हैं, साफ होकर धुलकर चले जाते हैं। ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस में गोडसे भक्त के शामिल होने से जबरदस्त सियासी चर्चा इस वक्त मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भी दिखाई दे रही है। गोडसे की पूजा करने वाले, गोडसे की मंदिर में आरती करने वाले बाबूलाल चौरसिया गांधीवादी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कल कांग्रेस नेता कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी ने बाबूलाल का स्वागत किया। कांग्रेस में आते ही बाबूलाल के सुर भी बदल गए। उन्होंने कहा, मैं जन्मजात कांग्रेसी रहा हूं, हिंदू महासभा से विचार कभी नहीं मिले, बल्कि धोखे से उनसे गोडसे की पूजा करवाई गई, अब उनका दावा है। बाबूलाल की एंट्री पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी लेकिन दो फाड़ होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया, बापू हम शर्मिंदा हैं। तो वहीं बीजेपी चुटकी ले रही है कि एमपी के गृहमंत्री ने यह भी कह दिया, कांग्रेस सो कॉल्ड गांधी की पार्टी है और उन्हीं के हिसाब से चलती है। वो कोई अरे गोडसे कौन है मैं जानता ही नहीं साहब, इस बात को जो है क्या है। कोई नहीं जानते आप? नहीं, मुझे मालूम होता तो मैं शामिल नहीं होता ना पार्टी में। वो मेरे लिए काला दिन था भाई साहब, मेरे को अंधेरे में रखा गया जो है, आपको बता दूँ। नहीं, गोडसे की पूजा मूर्ति रखी जा रही नहीं, मूर्ति रखी है तो मुझे ये नहीं मालूम था किसकी मूर्ति है ये। वो तो क्या है, दो आदमी जैसे अगर वहाँ कोई पूजा करके गए और वो मुझे धक्का दे के जाइए आप, तो वो मैंने उस पर जल चढ़ा दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने जो है मतलब कोई नारेबाजी की, तब मेरे समझ में आया। तब मैंने कहा अपने नेताओं से, मैंने साहब आपने जो मेरे साथ ये तो ठीक नहीं किया। मेरा मन नहीं बोलता है आपने वो काम करा है, क्योंकि ये कांग्रेस से आया हुआ एक कार्यकर्ता आपकी पार्टी में शामिल हुआ और मेरी आत्मा गवारा नहीं करती कि मैं कांग्रेस की रीति नीति पर चलने वाला आदमी हिंदू महासभा शामिल हुआ। जनता पार्टी में दो रंग है, सफ़ेद रंग कांग्रेस के पास है, शांति का रंग देश के पास है। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विचार में जो जाता है वो हिंसा, घृणा, नफरत और बंटवारे की बात करता है। वो गोडसे का उपासक होता है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, परोधर्म की भावना को जगाता है। अपराध से नफरत है, अपराधी से नहीं। गोडसे का पुजारी अब कांग्रेस की सवारी और कांग्रेस का कभी कोई रुख नहीं रहता है। कांग्रेस परिस्थिति जन्य पार्टी है, परिस्थितियों के अनुसार से वो अपना रुख अपनाता है। एक रुख उनका स्पष्ट है, तुष्टीकरण की राजनीति करना। एक रुख उनका स्पष्ट है, विभाजन की राजनीति करना। देश का विभाजन कर दिया, विभाजन के बाद बचा तो कश्मीर, उन्होंने सत्ता लगा दी। अब उत्तर और दक्षिण की राजनीति करके विभाजन पैदा करना, एक देखा खींचना, एक नई शुरुआत करना, सिर्फ यही है। वो महात्मा गांधी के भक्त कभी, वो सोकॉल्ड गांधी जो लोग थे, उन सोकॉल्ड गांधियों के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जनाधार खत्म हो गया है और जनता का विश्वास उठ गया है। तो ये तमाम सियासी बयानबाजी जो मध्य प्रदेश में दिखाई दी वो आपने सुनी, और आज इसी मामले पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास तारंग जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है सर। और इसके अलावा बाबूलाल चौरसिया भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस में आप शामिल हुए हैं हिंदू महासभा से निकलकर। शुरुआत बाबूलाल जी आपके साथ ही करेंगे। अचानक से दिल कैसे बदल गया? जब एक हृदय परिवर्तन जब होता है तो एक डकैत से जो है किसी महात्मा बन जाते हैं, तो मेरा भी जो हृदय परिवर्तन हुआ। मैं तो एक आदमी हूँ, मैं एक आदमी मात्र हूँ। जब जो आदमी कांग्रेस के अंदर रहा है, जब से होश संभाला मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस की विचारधाराओं पर चलता रहा। मेरी एक मजबूरी कह सकता हूँ, या मैं कुछ ऐसा दिन कह सकता हूँ कि जिस दिन जो है मैं हिंदू महासभा में शामिल हुआ, तो ये मुझे जानकारी नहीं थी कि ये मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रचेंगे। इन्होंने साजिश मेरे साथ रची। अच्छा। और ये साजिश में जो है कामयाब हो गए। मुझे भूल भुलैया में रखा गया, मुझे अंधेरे में रखा गया। लेकिन जब मुझे जानकारी ये मिल गई, अरे आप, जब इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, तब जो मेरे समझ में आया कि ये गलती इन्होंने मेरे से ऐसी कराई है
जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। जैसे किसी को जो है घेर करके कमरे का दरवाजा लगा करके और मेरे साथ जो छल कपट इन्होंने किया, जब वो एक कांग्रेसी जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता था, इन्होंने किसी तरह से स्टेशन पर ला करके, मैं पुरानी बात कहना चाहूंगा कि जब मैं हिंदू अच्छा, महासभा बाबूलाल से जी जो बात कर रहे हैं वही तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिस समय गोडसे की आरती उतारी जा रही है, पूजा हो रही है। एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए वो तस्वीर जहां पे आरती उतारी जा रही है, जहां पर तिलक किया जा रहा है। एक सेकंड रुकिए बाबूलाल जी, जरा दर्शक भी देख ले एक बार आरती जहां पे आपने उतारी है। ये पुरानी तस्वीरें हैं जब हिंदू महासभा का हिस्सा आप थे और जिस तरह से पूजा हुई, आपके साथ आपके समर्थक भी हैं, आप भी बड़े खुश प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं बाबूलाल जी। अब देखिए सवाल तो यही है ना, आप कह रहे हैं कि कोई दबाव षड्यंत्र, लेकिन तस्वीरें देख के तो ऐसा लग नहीं रहा कि किसी मजबूरी में आपने आरती उतारी है। चुनाव लड़ने के लिए था, किसी तरह से घर पे नहीं आती है, दिल्ली से जब मैं आया तो ये सीधा जो ये कलेक्टिव वो फार्म भरवा दिया, बोले हमको इससे अच्छा आदमी कहीं मिलेगा नहीं, इतने वाला आदमी नहीं मिलेगा। तो इन्होंने मेरी छवि के साथ लेकिन आप तो बड़ा मुस्कुराते हुए आरती उतार रहे हैं, ऐसा तो लग नहीं रहा कि कोई दबाव है आपके ऊपर, किसी ने डराया धमकाया आपको? मेरे बाद दबाव बहुत बड़ा पीछे से दबाव है। अब मैं क्या कह सकता हूँ आपसे, मैं कह नहीं सकता। मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रची गई है। इस समय दिल्ली से जब मेरा टिकट कटा, जब इन्होंने मेरे को स्टेशन से लेकर के और अपने घर तक ले गए, अपने ऑफिस तक, मुझे घर तक नहीं आने दिया इन्होंने। क्या समझे, इन्होंने ऐसा घेर करके मेरे को फंसा लिया जो मैं। अच्छा ये बताइए जरा, चलिए अभय दुबे जी भी आ गए हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। बाबूलाल जी ये बताइए जरा, ये जो हृदय परिवर्तन होता है, ये चुनाव से ऐन पहले क्यों होता है? चुनाव के अभी कोई चुनाव तो है नहीं, कांग्रेस से टिकट कटा, कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहा था तो हिंदू महासभा आ गए। अब यहाँ पे लगता है कुछ परिस्थितियां बिगड़ी तो वापस कांग्रेस जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव से पहले दिल बदलने की जो ये जो घड़ी है, ये कहाँ से टाइमिंग कैसे सेट होती है? मेरे मन में अगर कोई भावना होती तो ये चुनाव का टाइम था। मैं तो जीता हुआ पार्षद था जो है, मैं तो आज 3 साल से जो इनसे कटा रहता था जो है। मैं ये सोच रहा था कि मेरा कार्यकाल जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं कांग्रेस के अंदर वापसी करूंगा। इनको मालूम ही था कि किसी टाइम पे चिड़िया उड़ जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। शिकायत पुलिस में शिकायत करने से किसने रोका आपको? कानून की दहलीज पर जाने से किसने रोका? आप तो जनप्रतिनिधि हैं। हाँ तो नहीं, रोकने का नहीं है इनका, ये था सगुपा था इनका जो है कि किसी तरह से इनको ये ऐसा कर दो, लंगड़ा घोड़ा बना दो, इससे जो है मतलब ये कहीं जा नहीं सके। जबकि जो है मैं तो हमेशा से कांग्रेसी था, कांग्रेसी भावना से जुड़ा था। 55 से 22 साल के लिए बस वो भावना बदल गई थी। 5-6 साल के लिए भावना बदल गई थी, विचारधारा बदल गई थी। ठीक है, हृदय परिवर्तन हो सकता है, क्यों नहीं होता? चलिए, हृदय परिवर्तन हो सकता है। विश्वास सारंगी जी, जीतू पटवारी तो ये कह रहे हैं कि हम तो बापू की विचारधारा पर चलते हैं, अपराधी से घृणा नहीं करते, अपराध से घृणा करते हैं। तो ये मेरे जब विश्वास सारंगी, मीनाक्षी जी, आपका वक्तव्य कुछ भी हो, आपका कृतित्व कैसा है, इससे आपकी विचारधारा स्थापित होती है। नेहरू परिवार ने गांधी का सरनेम चुराया और 70 साल की आज़ादी के बाद तक केवल गांधी के सरनेम के नाम पर राजनीति की। चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो, केवल गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अब अपनी कथनी और करनी में कितने जल्दी परिवर्तन करते हैं। सुनिए, अब दूसरे मेहमान को भी सुनिए। रुकिए, जिसमें बाबूलाल चौरसिया, बाबूलाल जी एक सेकंड रुकिए, प्लीज रुकिए, आप बोलिए। विश्वास सारंगी, देखिए जिस प्रकार से मीनाक्षी, बाबूलाल चौरसिया जी के आपने वो फुटेज दिखाए जिसमें ये आरती उतार रहे हैं, उस समय इन्हीं नेताओं के, जिनके नेताओं के आप कल से बाइट देख रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, उनकी बाइट भी दिखाइए। उस समय उन्होंने इनके बारे में क्या कुछ कहा था। देखिए, केवल राजनीति करने के लिए, केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस हर समय इस तरह की हरकतें करती आई है और ये बेशर्मी की बात है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आज विश्वास सारंग को कोई जवाब ना दे, आज तक की मीनाक्षी को कोई जवाब ना दे, आज अरुण यादव को तो जवाब दे दें, जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी। वो दिग्विजय सिंह जी जो हर सुबह से लेकर शाम तक केवल ट्विटर पर ही युद्ध लड़ते हैं, उनका एक ट्वीट नहीं आया। वो बताएं वो समर्थन कर रहे हैं या उसके खिलाफ में है। राहुल गांधी इतने सजग हैं जो हिंदुस्तान में उत्तर और दक्षिण में भेद पैदा करते हैं, जिनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है कि दक्षिण के लोग ज्यादा समझदार हैं और वो उत्तर जिसने नेहरू परिवार को नेहरू परिवार बनाया उसको वो गाली दे रहे हैं। एक ट्वीट नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं, हमें जवाब मत दो, आप हमें जवाब नहीं चाहिए, पर अरुण यादव को तो जवाब। ठीक है, बड़ा सवाल आपने अरुण यादव को लेकर विश्वास सारंग जी उठाया। सीधे ये सवाल अभय दुबे जी के पास लेकर चलते हैं। अभय दुबे जी, बापू हम शर्मिंदा हैं,
अरुण यादव ट्वीट कर रहे हैं इस बात को लेकर। मुझे आप ये बताइए, तस्वीर एक बार जरा सौरभ वो तस्वीर दिखाइए जब बाबूलाल चौरसिया का स्वागत हुआ पार्टी में, जब उनको शामिल किया गया। हम देख रहे हैं वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद हैं। कमलनाथ जी की मौजूदगी इस कार्यक्रम में क्या मैसेज देती है, जरा डिकोड करिए अभय जी हमारे लिए इस तस्वीर को। क्या समझे मध्य प्रदेश की जनता, इसके मायने क्या निकाले? देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नेहरू से गांधी सिर्फ सरनेम नहीं लिया गया, उनसे त्याग और बलिदान, सत्य और अहिंसा भी जो प्रतिबिंबित होती है, जो हमारे नेताओं ने अखंड भारत के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया, वो विचारधारा भी ली। तो जो सत्य, अहिंसा, सद्भाव, सदाचार, सहिष्णुता, संयम, इसको अपनाना चाहता है, वो गांधी के साथ आना चाहता है। बाबूलाल चौरसिया जी ने कहा कि मैं उनकी लाठी बनना चाहता हूं। तो नफरत, नकारात्मकता, निराशा को त्याग कर अगर जो बापू को अपनाना चाहता है वो बापू के साथ आ सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। जब खुद विश्वास सारंग जी बड़े विज्ञ और विद्वान नेता हैं, वो जो सांसद है भोपाल की, खुद वो देशभक्त बताती नाथूराम गोडसे जी को, जो साक्षी महाराज है वो अबे जी, कमलनाथ मौजूद है वहां पर, मैं उस पर सवाल, उनकी मौजूदगी के क्या मायने हैं? विचारधारा पर ही सारी बात हो रही है ना। तो कल तक बाबूलाल चौरसिया जी की तस्वीर दिखा रहे हैं हम, जो आरती उतार रहे हैं नाथूराम गोडसे की, उनका स्वागत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। इस तस्वीर को डिकोड करिए मीनाक्षी जी। ये स्वीकार, ये तिरस्कार का प्रतीक है ही नहीं गांधी। गांधी स्वीकारिता का प्रतीक है। अगर वो किसी भी पूर्व की विचारधारा को त्याग कर गांधी को अपनाना चाहता है तो गांधी हमेशा तत्पर और तैयार है। गांधी एक विचारधारा है। तो ये विचारधारा 6 साल के बाद ये याद आता है उन्हें कि उन्हें कांग्रेस में शामिल होना है? कभी भी याद आए, किसी क्षण भी याद आए मीनाक्षी जी। मैं तो कह रहा हूं किसी क्षण। विश्वास सारंग प्रधानमंत्री जी का उदाहरण लीजिए, उनका राजनीतिक दल जीवन पर्यंत गांधी के खिलाफ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ रहा है, सरदार पटेल के खिलाफ। सवाल तो विचारधारा पर ही सर है ना, जिस विचारधारा पर ही सवाल है ना। नाथूराम गोडसे के विरोध में जिस तरह से बयानबाजियां आती हैं, आप सीधे सीधे जिस तरह से उस मुद्दे पर आगे बढ़ते गए हैं तमाम परिस्थितियों में, आज आप उसी नेता को जब पार्टी में शामिल करते हैं जो उसकी आरती उतारते हुए देख रहे हैं, आम कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या सोचेगा इस तस्वीर पर? सर मेरा तो सवाल ये था। मीनाक्षी जी, ठीक है मीनाक्षी जी देखिए, इसमें एक बात समझने की कोशिश कीजिए। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा नेता क्यों मानती हैं या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता क्यों मानते हैं? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की, ये इसलिए उनको देशभक्त बताते हैं। और महात्मा गांधी कांग्रेस को ही कैसे समझाएंगे सर? आप ही के जो पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव क्या बोल रहे हैं, उनका ट्वीट तो देखिए सर, वो तो कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं। जवाब दूंगा मीनाक्षी जी, मैं उस पर भी। ठीक है सारंगी जी, रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड आ रही हूं अभी जी, एक बार मैं जवाब लेने से ब्रेक का वक्त हो रहा है। में ले रहे हैं और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। मजाक है मीनाक्षी जी। मैं अभय जी को बोलता हूं, ये बहुत साहित्यिक बात करते हैं। किसी ने कहा है यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। अभय जी, केवल बात करने से गांधी का काम नहीं होगा, केवल टोपी पहनने से गांधी जी का नाम नहीं ले पाओगे। अपने व्यक्तित्व में, अपने कृतित्व में उतारो। आपकी कथनी और करनी आदि अनादि काल से इसी तरह की रही है। वोट की राजनीति, विघटन की राजनीति, वर्ग संघर्ष की राजनीति और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने विचारों को तिलांजलि देना, यह कांग्रेस की परिपाटी रही है। और उसी का जीता जागता उदाहरण है बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में लेना। और शर्म की बात है अभय जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि आज आप पैनल में आएंगे और आप कहेंगे कि यह गलत हुआ। जिस प्रकार से अरुण यादव ने दमदारी दिखाई, उन्होंने अपने आप को गांधी का सच्चा भक्त प्रदर्शित किया है। मैं ये सोचता था कि आप भी आकर ये बात बोलेंगे, पर आप अपने नेतृत्व के डर के कारण गलत निर्णय को शेल्टर कर रहे हैं। मुझे बड़ी बात सारंगी जी ने उठाई, लेकिन अभय जी इस पर जवाब देंगे। और अरुण यादव पर ये सवाल देखिए सर, मैं यही कह रही थी ना कि तेल पानी के जो मिलन वाली बात होती है विचारधाराओं में, वो कैसे होगा? आप अपने ही लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में दो विचार इस पूरे मामले पर दिखाई दे रहे हैं। चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। तो गोडसे के पुजारी रहे बाबूलाल चौरसिया के लिए फूलों का गुलदस्ता खुद उन्हें कमलनाथ ने भेंट किया और कांग्रेस पार्टी में उनकी एंट्री कराई। इसे लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल है। बीजेपी को मौका मिल गया कांग्रेस पार्टी पर हमला करने का, विचारधारा को लेकर सवाल उठाने का, लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के अपने दावे भी हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ आशीष अग्रवाल आ गए हैं, आप बीजेपी से हैं, और बाकी मेहमान अभय दुबे जी, बाबूलाल चौरसिया जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
तो आज सुबह की चर्चा में हम बात कर रहे हैं बाबूलाल चौरसिया, जो हिंदू महासभा में इससे पहले थे, वो कांग्रेस में शामिल हुए और खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। सवाल ये कि आखिर कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ गई गोडसे के पुजारी के लिए यूं कालीन बिछाकर उसका स्वागत करने की। बीजेपी को एक मौका मिल गया जिस वजह से अब वो निशाना साध रही है। लेकिन इस बीच हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसमें आप ये देखिए कि बाबूलाल चौरसिया जब उनसे सवाल पूछे गए कि आखिर कैसे उनका दिल बदल गया क्या, तो जवाबों में उन्होंने कहा कि अंधेरे में रखकर उनसे गोडसे की पूजा करवाई गई। वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनके ऊपर दबाव था, षड्यंत्र था। हमारे साथ लाइव भी बाबूलाल चौरसिया मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उनके जो दावे रहे हैं वो आप देख लीजिए। 2-3 साल से मैं हिंदू महासभा से दूर रहा हूं, उन्होंने ये कहा, और कांग्रेसी हूं, पुराना जन्मजात कांग्रेसी हूं। अब इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, हिंदू महासभा से कभी विचार नहीं मिले। लेकिन ये सब कह रहे हैं 6 साल हिंदू महासभा में रहने के बाद हमेशा विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी रही। तो ये पूरा दावा है बाबूलाल चौरसिया का। लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि कैसे मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस बयानों के जरिए आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि अपराध से नफरत, अपराधी से नहीं, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका कहना है कि गोडसे के पुजारी अब कांग्रेस की सवारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तस्वीर ये भी देखनी होगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में भी इस पर 2 विचार दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में ये विचार इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस फैसले से सहमत नहीं है, और उसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे अरुण यादव का नाम भी शामिल है, जो ट्वीट करके कह रहे हैं बापू हम शर्मिंदा हैं। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बाबूलाल जी, आपके पास एक बार फिर आते हुए, ये आपके बयान हमने दिखा दिए, अब आप ताजा गोडसे पुजारी के बाद कांग्रेसी हुए हैं, बापू की हत्या के बारे में क्या सोचते हैं आप? बाबूलाल चौरसिया जी। देखिए, मैं जन्म से जो है कांग्रेसी हूँ। इस तरह के मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े आंदोलनों में भाग लिया है, कांग्रेस के आंदोलन में भाग लिया है। आपने जब मध्य प्रदेश के अंदर जो है सुंदरलाल पटवार जी की सरकार थी, उस टाइम एक ग्वालियर के अंदर जो है बहुत बड़ा जन समस्याओं को लेकर आंदोलन हुआ था, उसमें मैं लाठी चार्ज में बहुत ज्यादा घायल हुआ था। मेरे साथ जय जी, आप मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जो है हमारे आदरणीय उस टाइम जो है माधवराव सिंधिया जी मुझे देखने के लिए दिल्ली से आए थे। मेरे जो है इस टाइम जो है देखिए, मैं पलंग पे पड़ा हुआ हॉस्पिटल के अंदर। आपको ऐसे तमाम जो मेरे पास दस्तावेज है ऐसे हैं जहां मैं कांग्रेस के बाहर दिखा रहे हैं, उनकी कटिंग्स दिखा रहे हैं, लेकिन हम भी वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप नाथुराम गोडसे की आरती उतार रहे हैं, साथ साथ दिख रही है वो तस्वीर मेरे साथ। अच्छा, मुझे ये बताइए, चलिए बाबू सुनिए, मेरे पास बहुत बाबूलाल चौरसिया जी, ठीक है, ये बताइए, बहुत बड़ी साजिश, चलिए ठीक है, साजिश की शिकायत हो जाएगी। अब आप ये बताइए, क्योंकि आप ताजा कांग्रेसी हुए हैं, अब ये बताइए बापू की हत्या के बारे में क्या सोचते हैं? 2.5-3 साल से इनसे किनारा काटता रहा, मैं हमेशा यही सोचता था मेरे 5 साल पूरे हो जाए, नहीं तो मुझे सब जनता। अरे बाबूलाल जी सुनिए तो सही, अच्छा बताइए तो सही कि आखिर बापू की हत्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप बताइए देश को, आज तक पर बैठे हैं, पूरा देश सुन रहा है आपको, बताइए। अगर मुझे मालूम होता तो मुझे मालूम है कि मैं किन उनके लोगों के बीच में फंस गया हूँ जो है, तो मैं जो है इस पार्टी के अंदर शामिल नहीं होता। मैं तो एक कांग्रेसी विचारधारा का आदमी हूं। ठीक है, मतलब नहीं बताएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें देश प्यार से बापू कहता है, गांधीवादी कांग्रेस पार्टी में आप गए हैं, आप नहीं बताएंगे उनकी हत्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? यही सोचता हूँ कि मतलब ये षड्यंत्रकारी है, मेरे साथ षड्यंत्र रचा इन्होंने। अगर मुझे जानकारी होती तो मैं इनके साथ कभी शामिल नहीं होता। मैं अपनी छवि के ऊपर चुनाव जीता था, जनता में मेरी छवि थी, जनता के लिए मैंने काम किए, इसलिए मैं चुनाव जीता था। उनको ऐसे आदमी की जरूरत थी, एक ऐसे आदमी को फंसा लो, जब ये फंस जाएगा तो ये निकल नहीं पाएगा। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बीजेपी ने भी फौरन इस मामले को लपक लिया है, एक के बाद एक तमाम बड़े नेता मंत्री बयान तो दे रहे हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपका भी अपना आंगन जो है पूरा साफ स्वच्छ है। इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा छल कपट किया है, और इसकी सबसे ताजा तस्वीर, सबसे ताजा मिसाल तो बंगाल में दिखाई देती है। मुकुल रॉय, जिनके ऊपर गंभीर मामला था, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना था, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ममता बनर्जी तो कह रही है कि बीजेपी के पास सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है जिसमें सब दाग धुल जाते हैं। दोनों मामलों को बराबर आंकना मुझे लगता है इज लाइक कंपेयरिंग एन एप्पल विद एन ऑरेंज। देखिए, सबसे पहले तो ये जो गांधी के हत्यारों के पुजारियों को जो अब कांग्रेस ने शामिल किया है, ये जरा इनसे बोलिए ना, ये शांत हो जाए। ठीक है बाबूलाल जी प्लीज, अब बाकी लोग भी बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपसे ले लिया सवाल, आशीष जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस के द्वारा गोडसे के पुजारियों को अपने अंदर शामिल किया जाना अनुपम उदाहरण है कि कांग्रेस का चरित्र दोहरा है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। किसी और पार्टी में अगर कोई गोडसे का नाम भी ले ले तो ये हाय तौबा मचा देते हैं।
और चुनाव जीतने की व्याकुलता में स्वयं उसे शामिल करके उस बात को सही ठहराने लगते हैं, तो मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि कहो नहीं करके दिखलाओ, उपदेशों से काम ना होगा, जो उपदिष्ट वही अपनाओ, कहो नहीं करके दिखलाओ। तो कांग्रेसियों को करके दिखलाना चाहिए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी के शरीर की हत्या भले ही नाथूराम गोडसे ने की हो, परंतु उनके विचारों की हत्या राजनीतिक शोषण के रूप में कांग्रेसी समय समय पे करते आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गांधी जी का जो स्वच्छता और समरसता का संदेश था, वो मोदी जी को 2014 में आके झाड़ू उठा के जन जन तक अभियान के रूप में नहीं पहुंचा। अभय जी जवाब दीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक आपने अरुण यादव जी का प्रश्न खड़ा किया, तो यही तो गांधी है। ये फांसीवाद नहीं है। यहाँ पर वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही नाम गांधी है। और महात्मा गांधी कहा करते थे, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा को सुनना चाहिए कि जो धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है वो किसी की नृशंस हत्या का समर्थक नहीं हो सकता। इसलिए ये लोग गांधी नहीं है। इनके विचारों में परिलक्षित नहीं होते। प्रधानमंत्री जी ने गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनाया क्योंकि उनकी पीआर एजेंसी ने कहा। मैं चुनौती देता हूं, आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय से जो साहित्य बढ़ता है, उस साहित्य को कि 100 रुपए में एचवी शेषाद्री जी की पुस्तक है, उसमें वो कहते हैं कि सवाल तो देखिए अभय जी ये है, मध्य प्रदेश में तो सरदार पूरी कांग्रेस एकजुट है इस मामले पर, मान जाएंगे सब लोग, एक साथ आ जाएंगे, इस पर अग्री करेंगे। मैंने आपसे कहा कि संयम, सद्भावना, सहिष्णुता, सदाचार जो भी आत्मसात कर सकता है वो गांधी है और वो कांग्रेस पार्टी उसको आत्मसात। ठीक है, प्लीज आप लोग बने रहिए, हमारे पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।